आलू कीमा हर घर में बनता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो मज़ेदार सा आलू कीमा बनाने के लिए सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्चें एक फ्राइंग पैन में ऐड कर दी हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं साबुत धनिया। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर मैं इनको रोस्ट कर लूँगी। हमने इनको इतना रोस्ट कर लेना है कि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और खुशबू आने लगे। तो इनको जलाना नहीं है, बस अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद अब मैं इसको हावन दस्ते के अंदर डाल देती हूँ और इसको हमने अच्छी तरह से कूट लेना है। इसका हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इसका बारीक पाउडर बनाना है तो मैं इस तरह से हैंड ब्लेंडर के अंदर डालकर इसका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दिया है। अब मैंने गैस के ऊपर एक पतीली रख ली है। इसके अंदर 1/4 कप हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। तो टमाटरों को हमने 2-2 पीसेज में इस तरह से कट कर लिए हैं। तो टमाटर हम ऑयल के अंदर डाल देते हैं और टमाटरों को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। हमने टमाटरों को इतना पका लेना है कि टमाटर के छिलके टमाटरों से अलग हो जाएं। जब टमाटर के छिलके टमाटरों से अलग हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके छिलकों को रिमूव कर देते हैं। आप देख सकते हैं टमाटरों के ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है। तो टमाटर के छिलकों को हटाने के बाद मैं टमाटरों को भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको हम निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करके इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक स्लाइस में कट कर ली हैं। प्याज ऐड करके प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए तो बस इतना मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तकरीबन 400 ग्राम के करीब बीफ का कीमा। तो ये हाथ का मोटा कीमा है, आप चाहें तो मशीन का कीमा भी ले सकते हैं। तो रूखा कीमा हम इस तरह से प्याज के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। हम इसको इतना पका लेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है तबस्सुम को लाहौर से, सुबूही को कराची से, शबाना को हैदराबाद से और रुबीना को थैंक्स जाता है फैसलाबाद से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड की थी और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। तो नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इन मसालों को ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाला नीचे लगना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और कीमे को हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। हमने कीमे को अच्छी तरह से टेंडर कर लेना है। जब कीमा 100% कुक हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ टमाटर की प्यूरी। तो 2 टमाटरों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर जग में पीस लिया था। तो हमने टमाटर की प्यूरी इसके अंदर ऐड कर दिया। इस तरह से जब आप टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करके और पीस कर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा और बहुत ही मज़ेदार आपका आलू कीमा बनकर तैयार होगा। तब इस मसाले को हमने इतना भून लेना है कि ये मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये रोस्टेड मसाला जो हमने बनाकर तैयार किया था। तो इस मसाले को ऐड करने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस लो फ्लेम करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आलू ऐड कर देती हूँ। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 गिलास भर के पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से उबाल आने तक पका लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो आलू भी हमारे पक चुके हैं और ऑयल भी साइडों से ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें आधा बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। तो 6 से 7 मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से देखिए सरफेस पर सारा ऑयल आ चुका है और यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इस रेसिपी से आलू कीमा ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आलू कीमे की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।